कि कराची के इलाके लांठी के करीब ट्रेन हादसा हुआ। हलाकतें 20 हो गई हैं और 63 अफराद जख्मी हो गए हैं। 63 अफराद जख्मी हो गए हैं। जिक्रिया एक्सप्रेस ने ट्रैक पर पहले से खड़ी फ्री एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारी। लवाहिकीन को अस्पताल में लाशें पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें, एक्सप्रेस न्यूज ने जिक्रिया एक्सप्रेस का ड्राइवर ढूंढ निकाला, असिस्टेंट ड्राइवर भी मिल गया। रफीक और आतिफ इनका नाम है, अस्पताल में जेरे इलाज है। ड्राइवर रफीक का कहना है कि हादसे से कबल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कुछ नजर नहीं आया। जी हां, ऐसा कहना है ड्राइवर रफीक का। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जोहेब जिएजा इस वक्त हमारे साथ है। जोहेब, इस वक्त ताजा तीन सूरत हाल बताइएगा, ट्रैक की बहाली का अमल पूरा हो चुका? आज देखिए, बिल्कुल ट्रैक की बहाली का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि जो इंजन तबाह हुआ था उसका जो हिस्सा है उसको दोबारा ट्रैक पर रखा जा रहा है ताकि उसको अपनी मंजिल पर पहुंचाया जाए। लेकिन जो हैवी क्रेन मंगाई गई थी उसकी मदद से जो उसका अगला हिस्सा था उसको तो ट्रैक के ऊपर रख दिया, लेकिन जो पिछला हिस्सा है वो ट्रैक के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से उसे ट्रैक के ऊपर रखा जा रहा है। जैसे वो ट्रैक के ऊपर आ जाएगा तो जो आपका एक जो हिस्सा है, एक ट्रैक का हिस्सा है वो फौरी तौर पर बहाल हो जाएगा। लेकिन उसकी वजह से जो दोनों ट्रैक हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतासिर हुए हैं, जिससे अब 4 से 5 घंटे दरकार है उसकी आमदोरफ्त को बहाल होने में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहेब जिएजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में लांडी के करीब जुमा गोट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन हादसे के 3 घंटे बाद कराची से ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला बहाल हो गया है। ये तमाम तर तफसीलात भी हमें बताएंगे जोहेब जिएजा। कराची में लांठी के करीब ट्रेन हादसे में दर्जनों खानदान उजड़ गए। लाहौर से आने वाली फरीद एक्सप्रेस जुम्मा गोट रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर खड़ी थी कि उसी ट्रैक पर मुल्तान से आने वाली बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस उससे टकरा गई। हादसा सुबह 7:18 पर पेश आया। 3 बुग्गियां मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी, जो कि इलाके को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। दूसरी गाड़ी आई ऐसी बहुत तेज, उसने इसे मारा है ना तो गिर गई है गाड़ी साइड में। तो फिर आवाम जो थी, जो घरों वाले इधर वाले, तो उन लोगों ने बचाया इधर से। जिन अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 13 मुसाफिरों की मैयत वर्षा के हवाले कर दी गई, जबकि 63 जख्मी जेरे इलाज है। अपर लिम्स, लोअर लिम्स, हेड एंड नेक, जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको तो हेड एंड नेक इंजरीज हैं ज्यादातर, और ज्यादा को फ्रैक्चर्स हैं। MKM रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने जिना अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। जाबाक होने वालों में 5 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल हैं। जाबाक अफराद में से कई मुसाफिरों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। 7 अफराद थे जिनमें यानी कि 2 की लाशें मिल गई हैं, बाकी का कोई पता नहीं चल रहा। एक हमारा कज़न था, एक हमारी पुप्पी की बेटी थी। वो दोनों पाकपटन से आ रहे थे, रास्ते में ये हादसा हो गया। हादसे के 3 घंटे बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। DS रेलवे के मुताबिक चंद घंटे में डाउन ट्रैक भी बहाल कर दिया जाएगा। ज़किया एक्सप्रेस के ड्राइवर ने एक येलो सिग्नल पे स्पीड अपनी नहीं कंट्रोल की, रेड सिग्नल को भी नहीं रुका और इसी तरह सिग्नल को तोड़ता हुआ आगे आके इसको हिट किया। हादसे के बाद रेलवे हुक्काम ने मालूमात के लिए कराची में इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया है। जोहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। हुकूमत ने ट्रेन हादसे के मुतासरा मुसाफिरों के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। गफलत बरतने वाले कई रेलवे मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। गिरफ्तारी के लिए टीमों ने काम शुरू कर दिया है। कराची में ट्रेन हादसे का जिम्मेदार जिक्रिया एक्सप्रेस के ड्राइवर रफीक और असिस्टेंट ड्राइवर आसिफ को ठहरा दिया गया, जबकि हुकूमत ने मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान भी कर दिया है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि गफलत के मुर्तकिब कई अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। येलो सिग्नल मिला, जिसका मतलब ये है कि अपनी स्पीड को रिड्यूस करो, आगे कुछ हो सकता है। उसके बाद रेड सिग्नल मिला और उसकी SOP ये है कि आपको ट्रेन को स्टॉप डेड करना है 1 मिनट के लिए, यानी बिल्कुल रोकना है और उसके बाद निहायत आहिस्तगी से आगे बढ़ना है। आगे यकीनन कुछ है, लेकिन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर ने इन दोनों सिग्नल्स को नजरअंदाज किया। हादसे के बाद रेलवे हुक्काम की गफलत भी देखने में आई। इमदादी कामों में भी ताखीर हुई। रेलवे हुक्काम और इंतजामिया का कोई नुमाइंदा 2 घंटों तक जाए हादसा पर ना पहुंचा। बंदे ही नहीं थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थे कि काम और जख्मियों को उठाए। लोगों ने अपने आप मदद आप जो है ना गाड़ियों में शिफ्ट कराया, अपनी गाड़ियों में कोई जो है ना फिर बाद में पहुंची उनमें शिफ्ट करा ले।
हादसे के 2.25 घंटे बाद रिलीफ ट्रेन जाए हादसा पर पहुंची। ईदी, चीपा, रेंजर्स, पुलिस और फौजी जवानों ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। जितना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो सकता था मैं यहाँ जो है मैं पहुंचा हूँ 8:15 पे मुझे पता लगा है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। साथ ही रिपोर्टर फसाद फातिमा के साथ मज़ाहिर